हेलो दोस्तों, एकेटी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 यूनिट 11 का वीडियो नंबर 1 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण और बेसिक हम देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का कि हम किस प्रकार हम बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पहले यहां से समझते हैं कि हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स OH ग्रुप को, जो हमारा OH होता है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहीं पे समझते हैं कि R जो होता है हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप होता है और एल्काइल ग्रुप हम भली बात ही समझ चुके हैं। क्लास 11th में भी एल्काइल ग्रुप की चर्चा हुई है, तो आप समझते होंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बात जानना चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, जबकि इसकी चर्चा भी 11th क्लास में जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन उसमें हम बता चुके हैं। तो हाइड्रोकार्बन विशेष बताने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर यह समझना है कि हाइड्रोजन और कार्बन जो बने यौगिक को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे CH4, C2H6, C3H8 etc। इसे ही हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें देखिए कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऐसी सूत्र को बोला जाता है जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन से क्या होगा कि सबसे पहला काम ये करना है कि अगर OH समूह को जोड़ना है, एल्कोहल बनाना है, तो हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना होगा। तो हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन में जो फार्मूला हमारा होता है CnH2n होता है। CnH2n +1। और यहाँ से हमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है। एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोकार्बन से हटाएंगे तभी हम OH ग्रुप को जोड़ सकते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को जब हम हटाते हैं, तब हमें क्या बनता है? मेरा बनता है यहाँ पे एल्कोहल और फिर क्या? फिनॉल। ठीक है। अब CnH2n के आधार पे अगर हम चलते हैं, तो इनका जो फर्स्ट जो मेंबर होता है ये होता है CH4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और कौन सी ग्रुप को जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो ये क्या बनेगा, जब एक हाइड्रोजन CH4 से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो ये बनता है हमारा CH3 और जुड़ क्या रहा है, OH समूह। तो ये क्रियाशील समूह है हमारा OH और तब ये बनता है एल्कोहल या एल्केनॉल। इसी को हम बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल या फिर हम इसको बोल सकते हैं एल्केनॉल, एल्केनॉल। और ये फार्मूला CnH2n होता है, सॉरी CnH2n होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक घट गया, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, CnH2n +1। ठीक है। अब इसका नाम अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या नाम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि एक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो वो एल्काइल ग्रुप समूह कहलाता है। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं एल्काइल समूह को, एल्काइल ग्रुप। कि CH4 से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाता है, तो ये बनता है हमारा CH3 और CH3 को हम बोलते हैं R और इसको बोलते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं मीथेन तो इसको बोलेंगे मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन, और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, मिथाइल। या हम इसको बोल सकते हैं R है तो इसको हम बोल सकते हैं एल्काइल, एल्काइल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा है मीथेन और ये क्या बन गया, मिथाइल। तो मिथाइल एल्कोहल, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, या C6 और H6। बेंजीन लेते हैं, ये होता है बेंजीन। और तो बेंजीन से भी इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं और यहाँ पे जोड़ते हैं OH। तो क्या बनेगा ये देखिए, ये तो बेंजीन हो गया और यहाँ पे समूह कौन सा जुड़ेगा, OH, OH। तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। समझ में आ गई होगी। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ये दो होते हैं। यहीं पे हम कर दें कि जो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड जो होता है ये हमारा दो होता है, दो होता है। एक ये है और एक ये है। एक तो हमारा हो गया अल्कोहल, ये हमारा हो गया अल्कोहल, और दूसरा हमारा हो गया फिनॉल। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल के वर्गीकरण में हम क्या देखेंगे, सेकंड टॉपिक हम लेने जा रहे हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। ध्यान से एक एक बात को आप समझना है आपको, ताकि आपको अच्छी से समझ में आए। एल्कोहल का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल।
एल्कोहल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा जिसको हम टाइप ए का नाम देते हैं। टाइप ए, टाइप ए में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट हम दे रहे हैं OH। OH ग्रुप की संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर इसको हम देखते हैं संरचना के आधार पर किस प्रकार का ये एल्कोहल हमारा फॉर्मेशन देता है, क्या देता है ये। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें हमें पढ़ना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। समझते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसको कहा जाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता क्या है। तो हम समझते हैं इसको कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिख सकते हैं आप इसको आसानी से। इनमें एक OH ग्रुप उपस्थित होता है, जिनमें लिखें, जिनमें एक OH समूह या ग्रुप उपस्थित होते हैं, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने पे ही हमें समझ में आएगा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, तो हम इसमें हमने देखा कि एक OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, मतलब किसी भी कार्बन के साथ एक ही OH समूह होना चाहिए, यानी क्रियाशील समूह एक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल CH3OH। दूसरा हम यहाँ पे ले लें CH3CH2OH। तीसरा हम एग्जाम्पल ले लें CH3CH फिर CH3 और यहाँ हम जोड़ दें OH समूह को। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही OH समूह यहाँ उपस्थित है। ठीक है, तो जिनमें एक ही OH ग्रुप अगर उपस्थित होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका नामकरण अगर हम जानना चाहें तो इसको हम आसानी से बोल सकते हैं मिथाइल एल्कोहल। मतलब कि मिथाइल एल्कोहल को ही हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम हो गया इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और ये इनको बोलते हैं
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, यहीं पे आप समझ लें कि मोनो, डाई, ट्राई का अर्थ क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का अर्थ होता है एक, डाई का अर्थ होता है दो, ट्राई का अर्थ होता है तीन, और टेट्रा का अर्थ होता है टेट्रा का अर्थ होता है चार, पेंटा का अर्थ होता है पांच, हेक्सा का अर्थ होता है छह। तो मोनो का अर्थ ही हो गया यहाँ पे क्या, एक, इसलिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, क्रियाशील समूह क्या होगा हमारा, OH एक ही है, यहाँ भी क्या है, एक ही है, यहाँ भी हमारा एक ही है। तो ऐसे सूत्र को या ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अर्थात इसको एक क्लियर रूप में अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं डिफिनीशन के तौर पे क्या, कि केवल एक ही OH ग्रुप होता है जिनमें केवल एक ही OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम सीखते हैं कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, हम समझ गए कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिनमें एक OH ग्रुप होगा तो उनको हम बोलते हैं मोनो। तो डाई है तो इसका मतलब है कि क्रियाशील समूह कितने होंगे, दो होंगे। तो दो होंगे यानी इनमें लिख सकते हैं कि इनमें दो OH समूह, OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, अर्थात दो OH समूह जब उपस्थित होते हैं तभी उन्हें डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं
कि ऐसा अगर हम लिखते हैं कि CH2OH और फिर हम लिखते हैं CH2OH, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CH3CHOH CH2OH, ठीक है। क्या नाम होगा इनका, समझिए। अगर दो होते हैं, इनको ग्लाइकोल बोला जाता है, तो नाम क्या हो गया इनका नाम क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल। और इनका अगर हम नाम लें तो नंबर सिस्टम अगर हम बनाना चाहें, नंबरिंग कर दें तो 1 2 और ये हो गया 3, तो हम क्या लिख सकते हैं इनको लिख सकते हैं प्रोपेन 1,2-डाइऑल, ठीक है, 1,2-डाइऑल। ये हमारा हो गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल का। अब ध्यान से एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको समझते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे ट्राइहाइड्रिक की तरफ, ठीक है। अब ये देखिए, ध्यान से समझिए, कार्बन है और कार्बन से एक OH ग्रुप उपस्थित है, इनसे 3 कोई और ग्रुप उपस्थित होंगे। इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, ये जो होते हैं स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, यानी समझ सकते हैं अस्थाई, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम इसको नोट में ले लेते हैं। नोट में ऐसा क्यों लिख रहे हैं उसको हम समझाएंगे अभी। आपको ध्यान में होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी हम रिपीट करना चाहते हैं कि ऐसा हम लिखे हैं तो क्यों लिखे हैं, ठीक है। और ध्यान से एक एक चीज बारीकी से आपको समझना है, देखना है कि किस प्रकार से यह तैयार हो रहा है, कैसे कैसे हम बना रहे हैं, और आपको एक एक बात को बारीकी से समझ बुझ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और पहले तो हम पढ़ेंगे पहले इसके बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे, हम जब इसको पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे आगे किसके बारे में, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में, ठीक है। देखिए, अगर इसी समूह को अगर हम ऐसा लिखें इस प्रकार से, और इन पे 2 OH ग्रुप को अगर हम जोड़ दें, क्यों अस्थाई है उसको हम बता रहे हैं आपको। अगर इस प्रकार से हो तो हम क्या करेंगे, अस्थाई बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ से वाटर को निकालना पड़ेगा। तो एक H और एक OH मिलके यहाँ से क्या बन जाएगा, जल। तो यहाँ से क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि बना क्या, ये बना हमारा C डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तभी ये अस्थाई हो सकता है। और ये भी क्या है,
O अस्थाई है, अब ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लें कि अगर हम इसको ऐसा लिखें C और इनसे 3 OH ग्रुप को उपस्थित कर दें। ठीक है, तो क्या ये अस्थाई है? नहीं, ये अस्थाई नहीं है। यहां से हमें क्या निकालना होगा, जब तक वाटर नहीं जाएगा तब तक ये अस्थाई कंपाउंड नहीं बन सकते हैं। ये चीज आपको समझ जाना है। यहां से क्या निकलेगा, हमारा H2O और कंपाउंड क्या बना हमारा, देखिए यहां पर C है, हमने C को लिखा, O कितना है 2 है, हमने 2 को लिखा, और H कितना है 1 है। तो आपको पता होगा फंक्शनल ग्रुप में इसका नाम क्या होता है, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब जितने भी कंपाउंड बने ये सब क्या हो गए, अस्थाई हो गए। ठीक है, जैसे एक बात समझते हैं, क्या समझना है, देखिए अगर मीथेन, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, ऐसे आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये मीथेन है, ठीक है, CH4, इसको हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, CH4, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब इस पर हाइड्रोजन अगर जुड़ना चाहता है H2, तो क्या जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनके पास कोई बॉन्ड खाली ही नहीं है जो कि हाइड्रोजन को ले सकता है। ले सकता है, नहीं ले सकता है। लेकिन अगर यहां पे अगर ऐसा लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तब कोई हाइड्रोजन अगर इसके ऊपर जोड़ना चाहेगा तो क्या जुड़ सकता है, यस जुड़ सकता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक हमारा होता है सिग्मा और एक होता है हमारा पाई। तो एक बॉन्ड यहां से क्या होगा, टूट जाएगा, टूटेगा, और H2 है, H2 का मतलब हो जाता है H, सिंगल बॉन्ड H, तो एक H इधर और एक H इधर, तो क्या बन गया, ये बन गया CH2 और एक H मिल गया तो कितना हो गया CH3, और डबल बॉन्ड टूट करके क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, तो ये भी बन गया हमारा कौन सी CH3। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये CH ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक तो हमारा सिग्मा हो गया, 2 पाई हो गया, और यहां पे कोई अगर हाइड्रोजन अगर आना चाहता है, जुड़ना चाहेगा, तो क्या जुड़ सकता है, हाँ जुड़ सकता है। ये बॉन्ड यहां से क्या होगा, टूट जाएगा, टूटेगा तो एक H इधर और एक H इधर, ठीक है, टूटेगा ना इसमें, क्योंकि ये बॉन्ड है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये टेट्रावेलेंट तो बनाता नहीं, पेंटावेलेंट तो बनाता नहीं है, तो टेट्रावेलेंट बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अब अगर यहाँ पे इसी बात को हम बता रहे हैं कि यहीं पे अगर H2 जुड़ना चाहेगा फिर से, तो क्या जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। तो ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर और एक H इधर, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यदि अगर इससे अगर कोई H2 जुड़ना चाहेगा, ठीक है, तो क्या जुड़ सकता है, संभव है, ये इससे संभव है।
तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं क्या होता है। देखिए सी सिंगल बॉन्ड सी, आयन से कितने हैं, एच एच और एच, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस साइड में, इधर कितने जुड़े हैं, एक साइड में 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो कोई बॉन्ड ही खाली नहीं है तो H2 को ले ही नहीं सकता है। ठीक है, यही हम बताना आपको चाह रहे थे कि यहां से ये जो कंपाउंड है, यहां से जब तक H2 नहीं जाएगा, जल नहीं जाएगा, तब तक ये अस्थाई हो ही नहीं सकता है। तो जब अस्थाई होना है तभी यहां से जल को जाना जरूरी है, जल को निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम इसके आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि ट्राईहाइड्रिक क्या होता है। हमने मोनोहाइड्रिक देख लिया, डाईहाइड्रिक हमने देख लिया, अब हम पढ़ते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और तीसरा जो हमारा होता है एल्कोहल में, ये होता है हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए मोनोहाइड्रिक में एक क्रियाशील समूह था, डाईहाइड्रिक में 2 क्रियाशील समूह थे। अब ट्राईहाइड्रिक में अब समझ गए होंगे कि कितने होंगे क्रियाशील समूह। इनमें 3 क्रियाशील समूह होंगे उपस्थित। इनमें 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिनमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं उसे ही ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। अब समझते हैं इनके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, ठीक है, CH2OH CHOH CH2OH, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH फिर CH2, और हम इस जगह पे हम इसको जोड़ दें OH, यहाँ पे हम जोड़ दें OH, यहाँ पे हम जोड़ दें OH, एक ही है। ठीक है, और नंबरिंग सिस्टम अगर हम इसको कर लें तो 1 2 और 3, तो इसका नाम क्या हो सकता है। देखिए 3 OH समूह है, 3 हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ उपस्थित है। ठीक है, तो 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो नाम क्या होगा इसका, बताइए, मेथ एथ प्रोप। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन,
पेन, 1 2 3, और वहां हुआ था डाइऑल, तो यहां क्या लिखेंगे, ट्राइऑल। ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं कि पॉलीहाइड्रिक किसको कहा जाता है। चौथा हमारा हो गया पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ये किसको कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोनो का अर्थ हुआ 1, डाई का अर्थ हो गया 2, ट्राई का अर्थ हो गया 3, और पॉली का मतलब हो गया कि 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होंगे। ठीक है ना, 3 से अधिक अगर OH समूह उपस्थित होंगे तो उनको बोलेंगे पॉली। ठीक है, या टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं, यानी 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होंगे। इनमें 3 OH ग्रुप से अधिक होते हैं। अधिक होते हैं। ठीक है, यानी OH ग्रुप की जो संख्या होगी 3 से अधिक होगी। OH समूह की संख्या संख्या 3 से अधिक होता है। तीन से अधिक होता है, सॉरी। इसलिए इन्हें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। CH2 CH 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 CH2। ठीक है, और सब पर जोड़ देते हैं हम कौन से, OH। ठीक है, अब देखिए नामकरण अगर करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, इससे आगे भी हो सकता है, जितना जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। क्या हो गया, हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, और क्या बोल सकते हैं उसको, हमने इसको लिखा था ट्राइऑल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेक्सॉल। क्या लिख सकते हैं, हेक्सॉल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। तो OH ग्रुप की संख्या के आधार पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि मोनोहाइड्रिक क्या होता है, डाइहाइड्रिक क्या होता है, और ट्राइहाइड्रिक क्या होता है, और पॉलीहाइड्रिक क्या होता है। यहां तक आशा करते हैं कि आपको समझ में। अब हम देखते हैं कि कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कि कार्बन टाइप बी में हम देखेंगे कि कार्बन एटम
की प्रकृति के आधार पर कार्बन एटम के प्रकृति के आधार पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है? ध्यान से समझिए कि OH ग्रुप जो होता है, OH समूह, OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन एटम पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। CH3OH। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3CH2OH। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3CH2OH और फिर यहां हम लिख देते हैं CH3। तो इनका नाम देखिए क्या होगा, इनका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। यह है हमारा मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, और कार्बन जो है किस पे है? फर्स्ट कार्बन पे उपस्थित है, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल कहा जाएगा इनको। ये हमारा क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। और इसको हम क्या बोलेंगे कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, और किस फॉर्म में है? आइसो के फॉर्म में है, तो क्या हो गया? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल यानी जो OH समूह है किस कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन पे है। उससे अलग जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, लेकिन जो OH समूह होना चाहिए इधर से काउंट अगर करेंगे तो हमारा फर्स्ट कार्बन पे होना चाहिए, यानी इस पे होना चाहिए हमारा 1 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है। पहला हमने देखा प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा हम देख रहे हैं सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल। अब समझिए यहां पे कि OH समूह सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। ऊपर जैसे हमने दिया कि प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था, अब यहां पे जो होगा OH समूह, OH ग्रुप किस कार्बन पर होगा? सेकेंडरी कार्बन पर उपस्थित होगा। कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी। अब चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखें, क्या होगा इसका एग्जाम्पल। जैसे CH3 CH और CH3। ठीक है, नंबर बैठा लें इस पे OH।
तो इधर से अगर हम काउंट करें तो क्या होगा हमारा, ये जो कार्बन होगा प्राइमरी होगा, ये होगा सेकेंडरी और ये होगा टर्शियरी। और इधर से काउंट अगर करें इधर साइड से तो ये होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इधर से करते हैं तो भी सेकेंडरी पे आता है, इधर से करते हैं तो भी सेकेंडरी पे आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, समझना है हमको कि सेकेंडरी कार्बन एटम पर उपस्थित जब होगा तभी ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, और इसका नाम अगर हम समझें तो नाम लिख सकते हैं इसको, किस फॉर्म में है, आइसो के फॉर्म में है तो लिखेंगे आइसो, और कार्बन की संख्या 3 है तो क्या हो गया प्रोप, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल। और क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि CH3 CH CH2 और हमने यहाँ लिखा CH3, तो आप इधर से लेके चलते हैं, इसको अगर हम नंबर लगा दें 1 2 3 4, ठीक है, और सेकेंडरी एल्कोहल कह रहा है कि यहां पे होना चाहिए OH समूह। मान लो हम यहीं पे जोड़ देते हैं OH, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, अब यहीं पे हम देख लें कि ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, टर्शियरी एल्कोहल क्या किसको बोला जाता है, टर्शियरी। तीसरा टर्शियरी, टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे 2 सेकेंडरी कार्बन एटम पर उपस्थित था, अब यहां पे क्या हो जाएगा, OH समूह किस पे उपस्थित होगा। अब बता सकते हैं आप कि सेकेंडरी कार्बन एटम पे, कार्बन एटम पर या एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल इसका, ये हमने लिखा कार्बन और इससे हमने जोड़ दिया इसको फंक्शनल ग्रुप OH, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया कि इसका CH3 और CH3, इसका नाम क्या हो गया। अब देखिए कि जो OH समूह है अगले कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी को आप दबाएं ताकि अगले वीडियो जब भी हम अपलोड करें ताकि वो वीडियो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। थैंक यू।